तो वेलकम बैक दोस्तों। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था एक्चुअली में। ठीक है, तो अपन कहाँ थे दोस्तों? हमने जो सप्लाई की डेफिनेशन डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था जी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन अगर होगा, ओके, तो उस केस में इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो उसको सप्लाई माना जाएगा। तो हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया कि कंसिडरेशन क्या होता है। फिर हमने सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कंसिडरेशन की चीजों को समझा। ठीक है, अब हमको जो है दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। दोस्तों इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? देखो देखो मेरी बात समझिएगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज दोस्तों कुछ नहीं होता है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इज नथिंग बट, ओके, जैसे मान लीजिए आपने हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स, वहां की बाहर से अगर आपने कोई सर्विसेज ली है दैट इज नोन एज दोस्तों इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप फॉरेन कंट्री से कोई सर्विसेज लेते हैं, ओके, तो अगर उसमें कंसिडरेशन होगा, चाहे वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, ओके, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। दोस्तों हमने ये देखा था, ओके, यहाँ पर कि एनी इंपोर्ट ऑफ सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी द सप्लाई इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दोस्तों अब हमने देखा था कि जी सर सर अभी तो आप ही ने पढ़ाया था ना, आपने ये बोला था कि जिस चीज पे कंसिडरेशन नहीं होगा, ओके, यहाँ पे उसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं होगा, दूसरा बिजनेस के कोर्स इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, तो वहां पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग ऐसा सोच के जीएसटी छोड़ने लग गए ना दोस्तों, तो गजब हो जाएगा। तो फॉरेन कंट्री से अगर आपने क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज अवेल करी होगी ना, तो देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे दोस्तों लगता है कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे दोस्तों लगता है जीएसटी। तो अगर आपने इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी होगा और आपने अगर कंसिडरेशन पे किया होगा फॉरेन के कोई सर्विसेज, तो उस केस में ओके उसको सप्लाई माना जाएगा। दोस्तों जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, आप लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं? सपोज आपने अगर कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो पैसे दिए होंगे दोस्तों। तो मिस्टर जैसे मैंने लिखा भी यहाँ पर देखिए एग्जांपल लेकर के, बहुत सारी सर्विसेज होती है दोस्तों। मान लीजिए आपने फॉरेन आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली, मान लीजिए आपने फॉरेन से कोई लॉयर की लीगल सर्विसेज ली, तो मल्टीपल नेचर ऑफ सर्विसेज है दोस्तों जो आप फॉरेन कंट्री से अवेल करते हैं। अभी इस केस में देखिए, मिस्टर आर हैज टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स, ठीक है, अब फॉरेन कंपनी, देन जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। सर क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इसका जीएसटी के बारे में आपने ये तो बता दिया सर कि जीएसटी लगेगा, लेकिन सर इसका जीएसटी कलेक्ट कैसे होगा? वो तो फॉरेन कंट्री में बैठा है दोस्तों। इसीलिए इनको बोला गया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है देन दे हैव टू अपॉइंट अ पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन हु शैल मैनेज द कंप्लायंस इन इंडिया। दोस्तों अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस वर्ड में वेदर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं लिखा होता तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता? कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन मस्त से फॉरेन में दुनिया भर की एप्स हो गई, जैसे अमेजोन हो गया, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया दोस्तों, और भी फॉरेन की बहुत सारे एप्स होती हैं जिसे मस्त सब्सक्रिप्शन लेते और कह देते जी ये तो बिजनेस के लिए मैंने लिया नहीं है, नेटफ्लिक्स में पिक्चर देंगे, तो ऐसे में कई करोड़ का दोस्तों जीएसटी रेवेन्यू गवर्नमेंट का लॉस हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ओके बोला है कि भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा तो यहाँ पर वो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या मत, तो उस पर जीएसटी लगेगा दोस्तों। ओके, और इसका जीएसटी जो है दोस्तों पे करेगा नेटफ्लिक्स उसको, अगर उसका कोई प्रेजेंस नहीं होगा इंडिया में, तो दे ही हैज टू अपॉइंट, इट हैज टू अपॉइंट अ पर्सन ऑथराइज्ड इन द इंडिया हु शैल मैनेज द कंप्लायंसेस पार्ट। क्लियर? जैसे एग्जांपल दिया, रमैया एक प्रोपराइटर है, he has received the architect services for his personal residence from an architect located in New York at an agreed consideration of $5,000. The import of services by Ramaiya is supply under section 7(1)(b), though it is not in course or furtherance of business। तो भले वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था या नहीं था, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सो दोस्तों इतना सारा डिस्कशन करके मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया
कि इफ यू वांट टू बिकम सप्लाई, अगर आपको सप्लाई बनना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लाइक की कोई ट्रांजैक्शन होने चाहिए, प्लस ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन में भी हमने तीन चीजें पढ़ रखी है। ओके, तीन एग्जांपल्स हमने सर्कुलर देखे थे, अगर उस टाइप का कंसिडरेशन होगा तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। दोस्तों वो क्या क्या थे, दैट इज दैट इज दैट इज अगर किसी ने डोनेशन दिया होगा और उसके बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा होगा तो भले वो कंसिडरेशन है लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब फिर हमने क्या कहा था, अगर डिस्प्ले ऑफ पेंटिंग की सर्विसेज दी जा रही है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी सप्लाई के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा दोस्तों। फिर हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, फिर हमने पढ़ा था कि अगर नो क्लेम बोनस की सर्विसेज दी जा रही है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ओके, तो उस पर भी जीएसटी का बिलिंग नहीं होगा दोस्तों, बिकॉज इट वुड नॉट बी डीम्ड टू बी द कंसिडरेशन। ठीक है, सो दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, दैट इज हमने सप्लाई के बारे में जाना, है ना, सप्लाई की को थोड़ा सा हमने डिटेल में स्टडी किया, बहुत सारी चीजों को समझा। ठीक है, तो ये सब चीजें दोस्तों एक बार आप अपने माइंड में रखिएगा, और ये मेरा लेक्चर जो अभी तक मैंने पढ़ाया है सबको रिवाइज कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग शेड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। ये देखिए, देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए, ये अपना ना सप्लाई का डेफिनेशन है दोस्तों। इसमें हमने ने सेक्शन 7(1) कवर किया है, उसका ए क्लॉज जो है वो कवर किया है, दैट इज सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और अग्री टू पेड फॉर अ कंसिडरेशन, है ना। कंसिडरेशन कवर हो गया। इन कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यहीं तक हमने दोस्तों डिस्कस किया है, बाकी अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया उसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट, लाइक, थैंक यू।